चंद्रयान-3 की सफलता के बाद विश्व पटल पर भारत का डंका बज रहा है। इसरो का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। तो वहीं चंद्रयान मिशन में बालाघाट के भी 2 वैज्ञानिक शामिल रहे। यहाँ के रहने वाले आकाश धाम ने भी इस टीम का हिस्सा हैं। चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफल लैंड करते ही पूरे जिले में जश्न का माहौल देखा गया। पूरा परिवार खुशी से लबरेज है। जिसके बाद बालाघाट सिवनी लोकसभा से सांसद ढाल सिंह बिसेन और अवंतीबाई लोधी समेत कई संगठन के लोगों ने आकाश धामने के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों को बधाई दी। साथ ही सांसद ने वैज्ञानिक आकाश धामने से फोन पर बातचीत भी की। सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अंकल जी, ऐसा ही आप ऊर्जा प्रदान करते। देखिए हमारे एक सिवनी के सोनी भी हैं। आनंद आ गया, जीवन का ऐसा सुखद क्षण कभी देखा नहीं। बहुत पहले सुनते थे चांद पे अमेरिका गया, पर आज आपने पहुंचा के सारा विजुअल दिखा के देश को आनंदित कर दिया। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः बेटा। धन्यवाद, अच्छा करिए। सांसद बिसेन के अलावा अवंतीबाई लोधी महासभा के अध्यक्ष सैजलाल उपवंशी ने कहा कि देश के लिए काम करने वाले समाज के किसी बंधन में नहीं होते, ये देश के लाल कहलाते हैं। ये बात है कि पूरा देश जश्न में है। विश्व पटल पर भारत का नाम लहराया है कि चूंकि चांद पे चंद्रयान-3 के माध्यम से एक परचम लहराए, तिरंगा फहराए। ऐसे में आपके लोकसभा क्षेत्र से 3-4 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो चंद्रयान-3 के पार्ट रहे हैं। कितने बड़े गर्व की बात है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और मैं तो इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी को और इसरो के सारे वैज्ञानिकों को, जिनके प्रयास से चंद्रयान दक्षिण ध्रुव में उतरा और विश्व में पहला देश है भारत जो दक्षिण ध्रुव पर, जहाँ पूरा अंधकार रहता है, ऐसे चंद्रमा के ध्रुव पर उतरा। ये बहुत बड़ी सफलता। और कभी कभी उसको हम कहते हैं कि एक यश किसके भाग में लिखा है, तो यश हमारे आकाश सेवक राम जी धामने, जो हमारे बालाघाट के निवासी हैं। एक हमारे ठाकरे जी हैं, मेरे सिवनी में सोनी है। ये ऐसे सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं बालाघाट सिवनी के जो इसरो में है। पहले देखिए इसरो क्या होता है जानते नहीं थे, पर आज ऐसे छोटी जगह से बच्चे निकल के, जिनको स्पेस के उसमें रुचि है, उसमें जाकर के अपने सेवाएं दे रहे हैं। मैं उसको नौकरी नहीं कहूँगा, और देश का नाम रोशन कर रहे हैं और ऐसी खोज कर रहे हैं। पर तब संभव हो पाया जब देश का नेतृत्व भी जो है उनका सहयोग करता है। और आज उनको जिस तरह से सहयोग किया गया, तो कम समय में चंद्रयान-2 फेल हो गया, तो चंद्रयान-3 1 साल के अंदर में उसको भेज करके बड़ी सफलता प्राप्त की। और जिस तरह से निराश हुए थे, तो मोदी जी ने हमारे उनको सांत्वना दी थी, हमारे वैज्ञानिक जी को, नाम एकदम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो देखिए कि एक संबल देना भी एक पिता तुल्य होकर के, और उसी का परिणाम रहा कि आज सारे हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सफलता चंद्रयान-3 को भेज करके प्राप्त की। हमने तो देखा होगा कि उसी के 4-6 दिन पहले रसिया का जो उड़ गया था वो ध्वंस हो गया उसका। तो इसलिए हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, वैज्ञानिकों की कमी नहीं, केवल उनको अवसर देने की, उनको प्रोत्साहित करने की। किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान का टैलेंट विश्व के टैलेंट से कम नहीं है, पर केवल उनको अवसर मिलने की पारी है। अवसर मिला तो आज आकाश जी ने अपने पूरे सारे दल के साथ मिलकर के बालाघाट का भी नाम रोशन किया। मैं पुनः आकाश को और पिताजी सेवक राम जी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसलिए आज मैं उनका बालाघाट मेरे आगमन पर मैंने उनका आभार भी व्यक्त करने के लिए आज मैं उनके पास आया और उनका मैं सम्मान, एक छोटा सा सम्मान उनका मैंने किया। और पुनः उनके लिए और बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। चंद्रयान-3 के बाद भाऊ, मेरा नाम डॉक्टर जयश्री भावने है। और आकाश कौन लगते हैं आपके? आकाश भैया जो है वो मेरे छोटे देवर है, और जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम भी है। और आज जब चंद्रयान-3 जब चंद्रमा पर पहुंचा है, तो जब लोग स्टेटस लगा रहे हैं, पूरा इंडिया, आज हम लोग व्हाट्सएप का ज़माना है और इंस्टाग्राम का ज़माना है, उसमें सबको ही पता है कि सब लोग इंस्टाग्राम में स्टोरीज़ और व्हाट्सएप में स्टेटस वगैरह लगाते हैं। तो सब लोग लिख रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन इंडिया और ये सब चीज़ें। जब देखते हैं, जब पता चलता है, महसूस होता है कि भाई मेरे घर का भी एक मेंबर है जो इतने बड़े महान कार्य और इतने बड़े मिशन में ऐड है। तो एक मन जो है वो एक अलग सा फील करता है और एक स्टैंडर्ड और स्पेशलाइजेशन फील होता है हमको। और बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि इतने बड़े भारतीय मिशन में हमारे घर का एक पर्सन ऐड है और वहाँ पर अपना कार्यरत और सेवाएँ दे रहा है। धन्यवाद।
अच्छा ये बताइए क्या उसका मतलब रुझान था क्या साइंटिस्ट की कोर्स में? अभी तो मैं उतना नहीं जानी हूँ, बट भैया जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा लक्ष्यवान है। मतलब उनको ऐसे काम करना ज़्यादा पसंद होता है जो थोड़ा टफ हो और जिसमें लेवल ज़्यादा हो, जिसको पार करने में बहुत मेहनत लगे। तो वो बिल्कुल चैलेंजिंग पर्सन है वो, है ना। और इसी बेस पर जब उन्होंने जब न्यूज़पेपर में जब भी उस समय में ये पता चला था कि इसमें ऑल इंडिया में ओनली 5 सीट है, इसी बेस पर उन्होंने इसको फोकस किया था कि भाई मुझे इसमें से टारगेट करना है और पहली बार में अटेम्प्ट करके निकलना है। उन्होंने मतलब पढ़ाई तो बहुत की है, वेल्लोर सिटी से, चेन्नई से IIT वगैरह सब कुछ किया है, बीटेक भी किया हुआ है, हर चीज़ें उन्होंने पढ़ाई करे हैं। लेकिन जो चंद्रयान वाले मिशन में जो जाने का जो था, ये साइंटिस्ट जो बनना था उनको, ये उनका एक मिशन था कि उनको नंबर 1 आना था और कम सीट में सबसे पहले नंबर पे आना था, और उन्होंने फिर इसमें काम किया। बता दें कि आकाश धामने वर्तमान में इसरो के वैज्ञानिक के रूप में त्रिवेंद्रम में कार्यरत हैं। धामने की शिक्षा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में पूरी हुई। वेल्लोर यूनिवर्सिटी चेन्नई से पास होकर उन्होंने इसरो में वैज्ञानिक की भूमिका के रूप में कार्य किया है। चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर लैंड करना किसी ऐतिहासिक जश्न से कम नहीं है। ये देश ही नहीं बल्कि विश्व में भारत का परचम लहराने के बराबर है। लेकिन इस वैज्ञानिकों की टीम में बालाघाट जिले के 2 और साइंटिस्ट हैं जो चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े हुए थे, जिसमें से एक है आकाश धामने जी जो बालाघाट के निवासी है। आज हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके पिताजी से और उनके परिजनों से हम जानते हैं कि इस अभियान के चलते अब उनके बीच में किस तरह का माहौल है। जी बताइए कि आकाश की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और कितनी खुशी है आपको इस अभियान के? हमें तो बहुत खुशी है भाई, और उसकी पढ़ाई तो है क्या है, वो शुरू से ही बचपन से पढ़ाई में बहुत टैलेंट रहा, और वैसे तो टैलेंट सब चीज़ में था, उपद्रव में भी बहुत था, बाकी अपने धुन में लगा रहता था और कभी भी उसने जो सोचा वो किया। साइंटिस्ट बनने का सफ़र कैसे शुरू हुआ उनका? हाँ, उसका सफ़र वो वहाँ जाने का तो कभी सोचा भी नहीं रहा होगा, परंतु जब यहाँ से उसका 12वीं पास होने के बाद ये कोटा गया, वहाँ से अपना सिलेक्शन के चक्कर में 1 साल रहा, तो उसका VIT में हुआ। IIT का प्रयास किया था उसने, नहीं हो पाया, VIT में हुआ। वो वेल्लोर गया, वेल्लोर से उसने अपना बीटेक किया। बीटेक करने के बाद यहाँ आया और यहाँ से फिर दिल्ली गया। चंद्रयान 3 से वो कनेक्ट है, जाने वाले हैं, किस तरह की चर्चा आपको? हाँ, वो कनेक्ट क्या है, उनके टीम है, करीबन 1000 के ऊपर टीम है, और उसमें सब लोग सहयोग करते हैं, जितने उनके अधिकारी वर्ग करते हैं। ऐतिहासिक मामला है चंद्रयान का 3 का, और ये चंद्रमा पर फतेह तिरंगा फहराना किसी वैश्विक स्तर पर देखें तो एक ऐतिहासिक मामला है। इस जश्न को पूरा देश मना रहा है। आपके घर का लड़का खुद शामिल है इस चंद्रयान अभियान से, तो कितना प्राउड फील करते हैं आप? और हमको तो अच्छा ही लगता है, और मैं तो कहता हूँ पूरे भारत देश को अच्छा लग रहा है कि भारत में ऐसा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो भी किया इनके लिए वो सराहनीय है। चलिए, तो यहाँ पर इनके भाई साहब भी है, इनसे भी हम पूछते हैं, क्योंकि एक दोस्त की तरह ये रहे हैं, तो इनसे भी हम जानते हैं कि आकाश का किस तरह इसरो की तरफ रुख हुआ। बताइए कि किस तरह से आप लोग भाई कैसे साइंटिस्ट बने, किस तरह से उनका बचपना बीता? स्कूल की पढ़ाई उसकी उत्कृष्ट विद्यालय से हुई है, और उसके बाद में उसने 12th के बाद में कोटा में जाके उसने 1 साल की ड्रॉप लेके VIT वेल्लोर में उसका सिलेक्शन हुआ। EEE के ब्रांच के द्वारा उसने अपना बीटेक कंप्लीट किया। वहाँ से वो IAS की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था, पर उसके बाद में इसरो की वैकेंसी निकली, 5 सीट निकली थी, उसमें उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में उसका फर्स्ट नंबर लगा ऑल ओवर इंडिया में,
और उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया इसरो का, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ, फिर वो वहाँ पे चले गया इसरो। अभी आज वर्तमान में वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला में। यहाँ पर समाज के भी कुछ लोग हैं, लगातार चंद्रयान-3 के सफल होने के बाद जो है कि उनके परिजनों को लगातार बधाइयाँ देने का क्रम जारी है। और यहाँ पर कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक समाज का बच्चा चंद्रयान-3 जैसे मिशन पर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आपका नाम? मैं शहजलाल उपवंशी, अवंतीबाई लोधी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। आप यहाँ क्या बधाई देने आए थे? मैं यहाँ पे बधाई देने आया था। मेरे को पता चला शहर में आने के बाद कि एक हमारे समाज के भी आकाश धामने जी चंद्रयान में है तो कार्यक्रम में सम्मिलित थे और है तो उनकी पूरी टीम थी। मैंने यह तो जानकारी लगा, उसके बाद उनके पिताजी के पास में पहुँचा, उनकी जानकारी लिया और पिताजी को मैंने तो बधाई दिया समाज की तरफ से। इस बात की बड़ी गर्व की बात है कि हमारे समाज से एक छोटे से बालाघाट जिले से जाके चंद्रयान के तो कार्य में तो जो सहयोग किया है, ये हमारे देश के लिए तो गर्व की बात है, हमारे ज़िले के लिए भी गर्व की बात है और हमारी समाज के लिए भी बहुत गर्व की बात है। आगे क्या चाहेंगे कि आगे जो बच्चे हैं, समाज के बच्चे हो, जिले के बच्चे, ऐसे व्यक्तित्व की वजह से उनको प्रेरणा मिलेगी आगे? हाँ, इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। जो है तो लड़के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जो जिसको ये लगता था कि हम कोई कार्य नहीं करते, हमको रोजगार नहीं है, ऐसे है तो लोगों से है तो प्रेरणा लेके बहुत आगे बढ़ सकते हैं समाज के बच्चे। क्या कहना चाहेंगे आप उपाध्यक्ष है कि बच्चों को कितना उनको आत्मबल बढ़ेगा इस अभियान में? जैसे अशोक धामरे जी ने वैसे देश के लिए ही 2 साइंटिस्टों का नाम सामने उजागर हुआ है, जिसमें कि आकाश धामने और आदिवासी बिरसा इलाके से महेंद्र ठाकरे का होना बताया जा रहा है। और यकीनन जिस तरह की सफलता भारत देश ने विश्व पटल पर चंद्रयान अभियान 3 के माध्यम से पाया है, ये कहीं ना कहीं जश्न वाला माहौल बना रहा है। और बालाघाट जैसे छोटे शहर में भी अभी जश्न का माहौल है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन राहुल टेमरे के साथ हरीश लिल्लारे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।